हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रिक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अदनान एंड इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज जीरो नॉलेज प्रूफ, हाउ डज इट वर्क एंड इसके कुछ प्रैक्टिकल यूज केसेस भी देख लेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज जीरो नॉलेज प्रूफ। इन सिंपल टर्म्स, जीरो नॉलेज प्रूफ एक प्रोटोकॉल है जो अलाउ करता है एक पार्टी को टू प्रूव टू अनदर पार्टी कि वो स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को जानते हैं विदाउट एक्चुअली रिवीलिंग दैट इन्फॉर्मेशन। अब इसका मतलब ये है कि वेरीफायर ये श्योर हो सकता है कि प्रूवर के पास नेसेसरी नॉलेज है विदाउट एक्चुअली ऑब्टेनिंग दैट नॉलेज इटसेल्फ। सो गाइस, अभी हम लोग समझेंगे हाउ डज जीरो नॉलेज प्रूफ वर्क्स। जीरो नॉलेज प्रोटोकॉल रिलाई करता है और एल्गोरिदम्स जो कुछ डेटा एज एन इनपुट लेते हैं एंड रिटर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स एज एन आउटपुट। कंप्लीटनेस, साउंडनेस एंड जीरो नॉलेज, ये 3 फंडामेंटल क्राइटेरियाज है दैट जीरो नॉलेज प्रोटोकॉल मस्ट सेटिस्फाई। सो गाइस, सबसे पहले आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है इफ़ द इनपुट इज वैलिड, जीरो नॉलेज शुड ऑलवेज रिटर्न एज ट्रू। ये इंश्योर करता है इफ द स्टेटमेंट बीन प्रूवन इज ट्रू एंड बोथ द प्रूवर एंड वेरीफायर आर ऑनेस्ट, द प्रूफ शुड बी एक्सेप्टेड। Second is soundness. Soundness means if the input is invalid, तो it would be impossible to trick the verifier into accepting it. ये गारंटी करता है that the lying prover एक invalid statement को valid दिखा करके एक honest verifier को trick नहीं कर सकता है। Third is zero knowledge. Zero knowledge refer करता है to the property that the verifier doesn't learn anything about the input beyond its validity and falsity. ये ensure करता है that the verifier doesn't get any additional information about the input, preventing them from deriving the original input from the proof. जीरो नॉलेज प्रूफ जो होता है वो 3 एलिमेंट से बनता है, विटनेस, चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। विटनेस एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है दैट द प्रूवर वांट्स टू प्रूव द नॉलेज ऑफ। अब प्रूवर क्या करता है, क्वेश्चन सिलेक्ट करता है, उसका आंसर कैलकुलेट करके वेरीफायर को सेंड कर देता है। अब वेरीफायर क्या करता है, एक रैंडम क्वेश्चन पिकअप करता है, उससे प्रूवर से उसका आंसर मांगता है, देन प्रूवर क्वेश्चन को एक्सेप्ट करता है, उसका आंसर कैलकुलेट करके वेरीफायर को रिटर्न कर देता है। अब वेरीफायर जो है वो चेक करता है वेदर प्रूवर हैज़ द एक्सेस टू द विटनेस। सो गाइस, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ जीरो नॉलेज प्रूफ। First is interactive zero knowledge proof. It requires the verifier to constantly ask a series of questions about the knowledge the prover possesses. Second is non-interactive zero knowledge proof. For an interactive solution, both the prover and the verifier should be online at the same time, making it difficult to scale up on the real world application. जीरो नॉलेज प्रूफ के पास पोटेंशियल है टू बेनिफिट क्रिप्टो इंडस्ट्री इन सेवरल वेज। कुछ एग्जांपल हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है इंक्रीज प्राइवेसी। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ जीरो नॉलेज प्रूफ इज इंक्रीज प्राइवेसी। फॉर एग्जांपल, जीरो नॉलेज प्रूफ को यूज़ किया जा सकता है ये वेरीफाई करने के लिए कि यूजर्स के पास सफिशिएंट फंड है या नहीं फॉर डूइंग दैट ट्रांजेक्शन विदाउट रिवीलिंग देयर होल बैलेंस। अब ये खास करके यूज़ किया जा सकता है ऑन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जहाँ पर यूजर्स को अपना सारा बैलेंस शो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ट्रेड। Second is improve security. By using zero knowledge proof, exchanges and other service provider एक यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं, साथ में वो ये भी पता कर सकते हैं कि उनके फंड्स का सोर्स क्या है विदाउट रिवीलिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, एंड ये हेल्प कर सकता है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हैक्स एंड अदर सिक्योरिटी ब्रीचेस। थर्ड इज इंक्रीज इफिशिएंसी। जीरो नॉलेज प्रूफ इंप्रूव कर सकता है इफिशिएंसी ऑफ सर्टन क्रिप्टो रिलेटेड प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, इसका यूज करके प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ट्रांजेक्शन ऑफ ब्लॉकचेन को भी स्पीड अप किया जा सकता है। Fourth is enhance adoption. By improving security, privacy and efficiency, zero knowledge proof help कर सकता है to enhance the adoption of cryptocurrencies and related technologies. Overall, zero knowledge proof have the potential to improve security, privacy and efficiency and adoption in crypto industry, which could make the cryptocurrency more widely accepted and also implemented into the mainstream society. So guys, hope you understand this concept, and if you have any query related to any topics on blockchain, you can definitely comment down in the comment section below. Thank you so much for watching this video. See you in the next one. Till then, take care. Bye bye.